Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are here to do the active and passive voice. I hope you all have understood the tenses very much carefully. So now we are starting the active passive. It's very interesting when you will just start learning these now, you will just get too much interest in that. So don't just get bored at the starting only, just start learning these, okay? एग्जाम्पल ओके एक्टिव वॉइस क्या होती है शी राइट्स अ लेटर वो लेटर लिखती है मीन्स उसमें नॉर्मली चल रहा है सब्जेक्ट आ रहा है फिर वर्ब आ रही है फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है लेकिन जब हम उसको पैसिव में करते हैं ना बहुत चेंजेस हो जाते हैं जैसे अ लेटर इज रिटन बाय हर मैं एक लेटर लिखती हूँ और एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है उसको बोलने में ही आपको डिफरेंस दिख रहा है मैं लेटर लिखती हूँ और मेरे द्वारा लेटर लिखा जाता है द डिफरेंस इज दैट ना कि हम उसको थोड़ा सा पैसिव कर देते हैं मीन्स उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं इसके कुछ जनरल रूल्स होते हैं हम अभी जनरल रूल से स्टार्ट करते हैं जैसे कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी देखो अ लेटर इज रिटन बाय हर में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है ना रिटन विच इज राइट रोट रिटन थर्ड फॉर्म बाय इज यूज बिफोर द एजेंट एजेंट क्या होता है सब्जेक्ट जो काम कर रहा है तो बाय उससे पहले यूज हुआ है हर से पहले suitable helping verb according to tense is used before the verb suitable helping verb लगती है tense के according मीन्स जोन सा भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी और वर्ब से उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब से पहले लगेगी मीन्स मेन वर्ब से पहले हेयर इज written here before written means is mentioned here before the main verb written subject and object replace each other subject और object अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं लाइक शी राइट्स अ लेटर शी सब्जेक्ट है और लेटर ऑब्जेक्ट है लेटर स्टार्टिंग में आ गया और शी लास्ट में चला गया अब शी को जब हम चेंज करेंगे तो वो हर हो जाता है यू नो दिस थिंग वेरी वेल बिकॉज यू आर जस्ट लर्निंग दीज थिंग्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड ओनली जैसे हमारे टेंसेस होते हैं ना उसी टेंस को ही चेंज किया जाता है ये भी टेंसेस पे ही चलते हैं हर टेंस का एक अपना पैसिव वॉइस होती है लाइक सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस क्या है ये तो हमारा रूल है मतलब ये तो हमारा वो ही है लाइक ये तुम्हारा टेंसेस का रूल है ना सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट शी राइट्स अ लेटर वो लेटर लिखती है अच्छा अब जब ये पैसिव में जाता है तो क्या डिफरेंस हो जाता है आप देखो मैंने आपको पहला जनरल रूल क्या बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी आप एक चीज देखो पहले तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दो इसके रूल आप कैसे लर्न कर सकते हो इजी मेथड मैं आपको बता रही हूँ ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है इनकी पोजिशन चेंज कर दो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजिशन चेंज हो गई फिर आप यहाँ पर V1 जहां पर आपको कुछ नहीं मेंशन है सॉरी इज एम आर की जगह छोड़ दो जहां पर आपको वो लगानी है हेल्पिंग वर्ब वो स्पेस छोड़ दो आप फिर उसने क्या बताया कि हमारा सब्जेक्ट आएगा मतलब सब्जेक्ट तो चेंज हो गया सब्जेक्ट से पहले एजेंट से पहले बाय आएगा सब्जेक्ट से पहले हम बाय अप्लाई कर देंगे हमारा ये रहा सब्जेक्ट और उससे पहले हमने बाय अप्लाई कर दिया है नाउ वी विल डू व्हाट V3 V3 यूज होगी बाय से पहले V3 लगा दी अब डिफरेंस इज दैट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बस इज एम आर लगाएंगे तो बस इज एम आर हमें और मेंशन करना है और हमारा ये रूल बन गया object plus is mr plus verb third form plus by plus subject see how it is let me tell you again object और object की position replace कर दी we have replaced their position here is the subject and here is the object see subject ये रहा और ये रहा object दोनों ने रिप्लेस कर लिया यहाँ पहले ऑब्जेक्ट आ गया लास्ट में चला गया हमारा सब्जेक्ट अब जो वो है V3 has come as I have told you by has come before the agent क्योंकि by उसमें हमने ऊपर पढ़ा है कि by किसके पहले आएगा एजेंट से पहले आएगा इज एम आर वो मैंने आपको बताया था इज एम आर वो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी बस हमें ये जगह छोड़नी है कि टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगता है हाँ और V3 आ गई बाय आ गया सब्जेक्ट आ गया सब कुछ हो गया आसानी से रूल लर्न हो जाएगा कि अ लेटर इज रिटन बाय हर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर इज एम आर मीन्स कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर वो लर्न करनी है हमें बस बाकी तो हमें रूल से ही पता चल गया वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय आएगा सब्जेक्ट से पहले क्योंकि सब्जेक्ट लास्ट में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रिप्लेस कर लेंगे एक दूसरे को आराम से हमारा सेंटेंस बन गया अ लेटर इज रिटन बाय हर it's done very much clearly okay now negative comes subject plus do does plus not plus given plus object difference कुछ नहीं है do does हो गया not आ गया अब do does की जगह is mr आ जाएगा simple thing do does की जगह क्या आ गया is mr आ गया ठीक है let me annotate and show you see here is do does and here is mr do does की जगह is mr लिख देना है not की जगह not ही रहेगा V1 की जगह क्या आ जाएगा V3 हो जाएगी
और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर लेंगे, लाइक ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट से पहले क्या आना है, बाय आना है. दिस इज अ वेरी सिंपल रूल. देखो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज कर ली, इज एम आर डूडस की जगह आ गया, नॉट का नॉट ही रहा, V1 की जगह V3 आ गया, और सब्जेक्ट से पहले बाय आ गया. अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर. You just have read these all things in our general rules. Let me show you these general rules once again. See, V3 form is used. By use किया जाता है agent से पहले. Suitable helping verb according to tense use की जाती है verb से पहले, means main verb से पहले. Subject और object एक दूसरे की position change कर लेते हैं. Here let me show you again. See, ये रहा subject, ये रहा object. Position change कर ली. ये रहा V1 है, तो यहाँ पर is MR आ गया, पहले उससे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, is MR तो आएगा यहाँ पे, और वर्ब की V1 की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, सब्जेक्ट से पहले बाय आ गया. बस, इट्स डन वेरी मच क्लियरली. You can just understand it if you just listen each and everything what I am telling to you now very much carefully. Then you can just do it in seconds. Now let's come to interrogative. Do does. स्टार्टिंग में हमें टेंसेस के रूल लर्न होने चाहिए, तो हम एक्टिव वैसे भी इजीली कर सकते हैं. डू डस स्टार्टिंग में, डू डस की जगह क्या आ जाएगा, इज एम आर आ जाएगा. सी, ये रहा डू डस, और इसकी जगह क्या आ गया, इज एम आर. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया और सब्जेक्ट पहले ही हमने लास्ट में पहुंचा दिया. वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट से पहले बाय आएगा. सी, यहाँ पे वर्ब की वन फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड हो गई, और सब्जेक्ट से पहले बाय आएगा एजेंट से पहले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ भी है और यहाँ भी है. इट्स वेरी इजी. डज शी राइट अ लेटर, डज की जगह क्या आ गया, इज, फिर देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह अ लेटर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म रिटन, फिर सब्जेक्ट से पहले बाय, फिर her is a letter written by her. It's very easy if you understand each and everything very carefully. So now I think guys you have understood the active and passive verbs very carefully, and you are not having any confusion in that. But if still you are having any confusion, just comment me in the comment section. And if you just like this video, don't forget to hit the like button and subscribe my channel. Thank you.